हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पैंट की स्टिचिंग देखेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले ही चैनल पर डाल दी है और इसका डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी पैंट की स्टिचिंग की वीडियो है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पैंट के फ्रंट साइड वाला हिस्सा लेंगे और उसके आसन को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद में हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए टक्स की लेंथ हमें कितनी लेनी है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आसन का निशान लगाया था तब सेंटर निकाला था और सेंटर का सेंटर निकालकर जब गोलाई दी थी तो हमें जो आसन की लेंथ का जो सेंटर निकाला था वहीं तक हमें टक्स की लेंथ रखनी है। और जो टक्स की चौड़ाई हमने ली थी 1.25, तो 1.25 का हाफ करके हम वहां पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी टक्स की चौड़ाई मिल जाएगी और हमें लेंथ भी मिल गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टक्स को सेंटर में लगाएंगे। तो यहाँ पर टक्स हमें कहाँ लगाना है वो भी आप देख लें कि हमने टक्स पैंट का जो फ्रंट साइड का एक हिस्सा है उसके बिल्कुल सेंटर में कट लगाकर दोनों साइड में हमने टक्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर टक्स आपको समझ में आया होगा कि हमने 1.25 का हाफ चौड़ाई ली है और जो आसन का सेंटर लिया था उसका सेंटर तक हमने लंबाई ली है। अब हम यहाँ पर पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए हमने 1.5 की चौड़ाई ली है और 5 इंच की लंबाई ली है। यह लंबाई आप अपने हिसाब से या फिर अपने हाथ के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हम पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे जिसमें पॉकेट की लेंथ हमने 10 इंच ली है और चौड़ाई ली है 12 इंच। अब हमने फैब्रिक को रख कर वहां पर स्टिच लगाई है। उसके बाद में फैब्रिक को हम पलटेंगे। यहाँ पर हमने जेब वाला फैब्रिक पहले सीधी साइड में रखा था और जिसको हम पलट कर बैक साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को जेब से जोड़ा और उसके बाद में हम नीचे से फैब्रिक को स्टिच करेंगे और फिर साइड से भी जेब को यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में कि हम किस तरीके से यहाँ पर पॉकेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी पैंट की फुल वीडियो, इसलिए हमने पॉकेट की डिटेल नहीं डाली है। अगर आपको पॉकेट की डिटेल वीडियो चाहिए तो हम यहाँ पर स्पेशल पॉकेट के लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पॉकेट की हर एक डिटेल और हर एक बारीकी के बारे में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने पॉकेट की स्टिचिंग कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पॉकेट भी स्टिच करेंगे। पॉकेट को स्टिच करने के बाद अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करके हम उसका लेवल कर लेंगे। उसके बाद में हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट हमने 1.25 का लिया था तो हमने बुकरम की लेंथ भी 1.25 ली और चौड़ाई जितनी पैंट की फ्रंट साइड की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ली है। और फैब्रिक हमने 4 इंच का लिया है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.25 का जो बुकरम लिया था उसको हमने फैब्रिक के साथ फोल्ड किया। उसके बाद में बेल्ट को हमने फोल्ड करके देखा तो यहाँ पर हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था तो हमें हाफ इंच कट करके अलग कर लिया और हाफ इंच हमने सिलाई का रखा है। तो अब हम बेल्ट को रखकर उसके ऊपर पैंट को रखेंगे और फिर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल फिक्स बेल्ट यहाँ पर स्टिच होगा। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को नीचे की तरफ रखा है और ऊपर की तरफ पैंट को रखकर स्टिच करेंगे। तो आप चाहो तो आपके हिसाब से इसे किसी भी तरीके से बेल्ट के साथ स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस बेल्ट को अंदर की तरफ पलटते हुए बाहर से सिलाई लगानी है। अब जब हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे तो जो हमारी पैंट की बाहर वाली साइड है वो फिनिशिंग से नजर आएगी, इसलिए हमने बाहर से सिलाई लगाई है। तो हम बाहर की तरफ फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए अच्छे से यहाँ पर स्टिच करेंगे। अगर हम इसे पीछे की तरफ से लगाते तो आगे की तरफ की फिनिशिंग खराब हो सकती थी। तो यहाँ पर हमने फ्रंट साइड में स्टिचिंग कर ली। उसके बाद में बेल्ट के ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगाकर स्टिच कर देंगे। बेल्ट को स्टिच करने के बाद हमारा फ्रंट साइड रेडी है। अब हम बैक साइड को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड में भी हम सबसे पहले आसन को ही स्टिच करेंगे। तो हमने जो पॉकेट लगाया वो फ्रंट साइड में स्टिच किया है। बैक साइड में हमें पॉकेट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर आसन को स्टिच करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो हमने फ्रंट में बेल्ट और बैक साइड में इलास्टिक रखना है। तो हम बैक साइड में इलास्टिक के लिए बेल्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब हमने 4 इंच का ही यहाँ पर एक और पट्टी ली है।
इस पट्टी को हम पैंट की बैक साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले फैब्रिक को रखकर स्टिच करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर फ्रंट साइड वाले हिस्से को स्टिच करेंगे। हम यहाँ पर अगर पहले ही बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे तो जो बेल्ट को फ्रंट और बैक साइड से जोड़ते हैं तो वो सिलाई ऊपर की तरफ नजर आएगी, तो हमें इसे कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैक साइड का बेल्ट हमारा खुला ही है और फ्रंट साइड वाले हिस्से को हमने बैक साइड वाले के ऊपर रखकर स्टिच किया है। तो इसको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे बेल्ट को कि जो ऊपर साइड से सिलाई स्टिच हुई है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक साइड को जोड़ लिया है। अब आप देख सकते हो कि बैक साइड का बेल्ट अभी भी खुला ही है। तो अब हम इसे कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए सबसे पहले हम आगे के बेल्ट की लेंथ नापेंगे, उसके बाद में बैक साइड में हमें इलास्टिक कितना लेना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर 17 का हमारा आगे की तरफ का बेल्ट आ रहा था और हमें कमर के हिसाब से 30 इंच तक का बेल्ट चाहिए था। तो हमने यहाँ पर जो भी बच रहा था उसका पीछे की साइड के लिए इलास्टिक ले लिया। उसके बाद में हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे और फिर इलास्टिक को रखकर स्टिच करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइड से इलास्टिक को स्टिच कर दिया। अब आप दूसरी साइड भी देख सकते हो कि पहले हमने बेल्ट को फोल्ड किया, फिर उसके बाद में इलास्टिक रखा और फिर बेल्ट का जो किनार वाला हिस्सा था उसे भी वापस से हमने फोल्ड कर लिया और स्टिच कर लिया। और फिर अब जब हम इसे पलटेंगे तो आप देखोगे कि सिलाई अंदर की तरफ दब जाएगी और जो बेल्ट की जॉइंट वाली सिलाई है वो बाहर की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग से दिखेगी। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को कवर कर दिया। अब हम बैक साइड के बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर फोल्ड करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं जाए, वरना इलास्टिक एक जगह अटक जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे और फिर बेल्ट को पीछे की तरफ खिसकाते हुए वापस से आगे से बेल्ट को फोल्ड करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे और बेल्ट को फोल्ड करने के बाद हम इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे जिससे कि पूरे बेल्ट में एक जैसे सल आ जाए। बेल्ट को फोल्ड करने के बाद आप बेल्ट के ऊपर यानी कि जो इलास्टिक है उसके ऊपर 2 सिलाई लगाकर इस बेल्ट को और भी अच्छे से फिक्स कर सकते हो और अगर ऐसे ही छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर के दोनों बेल्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हम नीचे से मोहरी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मोहरी को एक बार हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर नीचे की मोहरी को हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे की मोहरी को फोल्ड करने के लिए 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था, तो यहाँ पर 1/2 इंच हमने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद में फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। ऐसा करने से जो मोहरी की साइड की फिटिंग वाली सिलाई है वो पहनने के बाद मोहरी के बाहर नजर नहीं आती है और जो सिलाई है वो अंदर की तरफ दब जाती है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम कुछ यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मोहरी को हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आगे से फोल्ड करते जाएंगे और फिर इस मोहरी को वापस से घुमाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी मोहरी को रेडी करने के बाद हमारी पैंट रेडी है। तो आप देख सकते हो कि पॉकेट लगाकर पैंट को आप आसानी से और कितने अच्छे से रेडी कर सकते हैं।